हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और इन केस अगर डिले हो जाए तो ऑलरेडी लक्ष्मीकांत की वीडियोस इस चैनल पे है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। और मैं साथ ही साथ लूसेंट की भी सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। लूसेंट में मैं कवर करूँगी हिस्ट्री वाला पोर्शन और साइंस वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हिस्ट्री वाला पोर्शन यूपीएससी के लिए भी बहुत यूज़फुल है, तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए तो लूसेंट बहुत ही अच्छा है। ओके, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को भी साथ के साथ कवर करना चाह रही हूँ, ताकि आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको इसी चैनल पे अवेलेबल मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने भी अपना बहुत सारा टाइम रिसोर्सेज के पीछे भाग भाग कर ही आई मीन वेस्ट किया है, ठीक है। क्योंकि कहीं पे भी एक जगह सब चीज़ मिल नहीं पाता और फोमो क्रिएट होता है, तो फोमो क्रिएट नहीं करना है। मुझे अपने प्रिपरेशन में ये पता चला है कि जितना कम से कम रिसोर्स हो वही अच्छा है, पर जो भी रिसोर्स हो वो अच्छा रिसोर्स हो और जिससे कि क्वेश्चंस आए, ठीक है। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक होगा हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। इससे पहले के जो टॉपिक्स है वो हम बाद में कवर करेंगे, अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो अगर हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन का हम टाइम लाइन देखें तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, ठीक है, याद रहेगा, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। तो अब देखते हैं नेम के बारे में कुछ चीज़ें। तो ओल्डेस्ट नेम क्या है? इंडस सिविलाइजेशन सबसे पुराना नाम है, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट नेम है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? हड़प्पा ही पहला डिस्कवर्ड साइट था, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये सारे लोग जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा सूटेबल नाम जो है वो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है यहीं रहते थे, सेटलमेंट सबसे ज़्यादा यहीं पर था, ठीक है, इंडस सरस्वती रिवर वैली के पास, इसीलिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हम ज्योग्राफिकली कह सकते हैं, ठीक है। और 80% सेटलमेंट हमें कहाँ देखने के लिए मिला? सरस्वती रिवर के पास, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो टाइम पीरियड है 2500 बीसी से 1750 बीसी, ठीक है। ये कैसे पता चला? टाइमिंग के बारे में हमें कैसे पता चलता है? कार्बन डेटिंग से, ठीक है। तो कार्बन 14 डेटिंग से हमें पता चला कि टाइम क्या हो सकता है, ठीक है। और जॉन मार्शल जो थे ये पहले स्कॉलर थे जिन्होंने टर्म दिया इंडस सिविलाइजेशन। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसने सबसे पहले टर्म दिया इंडस सिविलाइजेशन, तो वो कौन थे? जॉन मार्शल, ठीक है। और इंडस सिविलाइजेशन जो है ये बिलोंग करता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से। अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहने का क्या मतलब है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से कहने का ये मतलब है कि इसके टाइम पे जो भी हमें स्क्रिप्ट्स वगैरह या कुछ मिला, ठीक है, तो वो डेसिफर नहीं किया जा सका, नहीं पढ़ा जा सका, ठीक है। तो इस टाइम पे मतलब हम ये कह सकते हैं प्रोटो हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री कहने का मतलब कि इस टाइम पे हमें कुछ ऐसा मतलब लिखित में कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला या उन चीज़ों को हम पढ़ नहीं सकते, और जहाँ से हमें एविडेंस मिला और हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट को, तो वहाँ से हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे जो भी मिला हम वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये प्री हिस्ट्री है, ठीक है, या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड याद रखना है। और इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को चालकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। इस टाइम पे ब्रॉन्ज और चालकोलिथिक एज दोनों चल रहा था, ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना है। अब देखते हैं इंडस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर सिंध। कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है? तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है इंडस सिविलाइजेशन? तो ये फैला हुआ है सिंध, ठीक है, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र। तो इन सारे जगहों में हमें इंडस सिविलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्कॉलर जो है जनरली बिलीव करते हैं कि हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो एक्सिस जो है रिप्रेजेंट करता है हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। कि स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदारो का जो एक्सिस है, जो पॉइंट है, तो ये क्या है? हार्टलैंड है इंडस सिविलाइजेशन का। अब हम अगर इसकी बाउंड्री देखें तो जो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है इंडस सिविलाइजेशन का, ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था? रोपर, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पहले रोपर हुआ करता था। कौन से रिवर के पास? सतलुज, जो कि पंजाब में है, ठीक है, पहले। लेकिन अब हम क्या कहेंगे? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है मांडा है, ये याद रखना है। मांडा कौन सी रिवर के पास है? चेनाब रिवर के पास है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
मांडा चेनाब रिवर के पास है, जो कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो नॉर्थ का पॉइंट हमें पता चल गया मांडा, ठीक है। अब सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो अगर पहले ये कहाँ था, भागतरफ जो है, ठीक है, ये था, ठीक है, गुजरात में पहले। लेकिन अभी हम क्या कहते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट ये याद रखना है, दाइमाबाद। दाइमाबाद परवरा रिवर के पास है, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये सदर्न मोस्ट साइट है। अब ईस्टर्न मोस्ट साइड की अगर बात करें, ईस्टर्न मोस्ट साइड की, तो ईस्टर्न मोस्ट साइड में देखें तो आलमगीरपुर, ठीक है, ये आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट जो है साइट है इंडस सिविलाइजेशन का, हिंडन रिवर के पास है, कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। देन वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा हुआ, तो वेस्टर्न मोस्ट साइट जो है सुतका गेंदोर, ठीक है, सुतका गेंदोर हुआ मकरान कोस्ट, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है ये, मकरान कोस्ट, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे। तो सुतका गेंदोर याद रखना है, रिवर दाश्क, ठीक है, दाश्क रिवर के पास। तो दाइमाबाद याद रखना है, कौन से रिवर के पास, परवरा। अब कुछ कैपिटल सिटीज़ तो हमने ये पूरा देख लिया कि कौन सा नॉर्दर्न मोस्ट में क्या है, मांडा है चेनाब रिवर के पास। देन सदर्न मोस्ट में हमने देखा कि दाइमाबाद है, परवरा रिवर के पास, महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न मोस्ट में हमने देखा कि आलमगीरपुर, ठीक है, हिंडन रिवर के पास, यूपी में है। और वेस्टर्न मोस्ट में हमने देखा सुतका गेंदोर, ठीक है, मकरान कोस्ट, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी। अब कैपिटल सिटीज़ देख लें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज़ उस टाइम पे क्या था, हड़प्पा और मोहनजोदारो, जिसको लोग फेमसली जानते भी हैं। अब अगर पोर्ट सिटीज़ देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ थे, जैसे कि लोथल, सुतका गेंदोर, अलादीनो, बालाकोट और कुंतसी, ये भी था, ठीक है। तो ये सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ कौन कौन सा है, लोथल, सुतका गेंदोर, अलादीनो, बालाकोट और कुंतसी। तो अब तक हमने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ी, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक तो यही था, ठीक है, कि हमें बाउंड्रीज को याद करना चाहिए। एक यहाँ पे ये फैक्ट मिला कि जॉन मार्शल जो है, ये एक कौन थे, फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने टर्म यूज़ किया इंडस सिविलाइजेशन। और ये सारी चीज़ें तो हमें वैसे भी याद ही है, ठीक है। तो इतना पढ़ के क्या पता चला हमें, क्या क्या याद करना, ये भी मैंने बता दिया इधर, और ये यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है। देन अब हम साइट देख लेते हैं, ठीक है। साइट देखते हैं कौन से रिवर के पास है, डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है, स्टेट प्रोविंस क्या है, कंट्री एंड एक्सकवेटर्स, किन्होंने जो है एक्सकवेट किया, ठीक है। तो हड़प्पा जो है ये रावी रिवर के पास है, याद रखना है। हड़प्पा कौन सी रिवर के पास है, रावी रिवर के पास है। अगर देखें तो ये कहाँ आता है, पंजाब में आता है, पाकिस्तान में। और इनके एक्सकावेटर कौन है, दयाराम सहनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। देन माधव स्वरूप, वत्सा व्हीलर, ठीक है, ये लोग भी हैं, लेकिन दयाराम सहनी को याद रखना है। मोहनजोदारो, ठीक है, ठीक है, मोहनजोदारो रिवर कौन सा है, इंडस के पास है, याद रखना है। मोहनजोदारो किसके पास है, इंडस के पास है। और सेम छानूदारो जो है ये इंडस के पास है। और ये दोनों जो है सिंध में आता है, ठीक है, कहाँ पे, पाकिस्तान में, सिंध में आता है। तो क्या क्या याद रखना है, हड़प्पा रावी रिवर के पास है, पाकिस्तान में है, इसको एक्सकवेट किसने किया, दयाराम साहनी ने। एंड मोहनजोदारो जो है, जो कि सिंध प्रोविंस में पड़ता है, इंडस रिवर के पास है, और इसको रखाल दास बनर्जी ने जो है एक्सकवेट किया। देन मैके और व्हीलर भी आते हैं, पर रखाल दास बनर्जी को याद रखना है, ठीक है। देन ये छानूदारो भी हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये इंडस रिवर के पास है, और स्टेट और प्रोविंस जो है सिंध है, और कंट्री क्या है, पाकिस्तान है। और एक्सकावेटर कौन है, मैके, ठीक है। फिर एनजी मजुमदार भी है, एसआर राव भी है, सॉरी एनजी मजुमदार है, एसआर राव जो है ये लोथल के हैं। देन लोथल अगर देखें पोर्ट सिटी, तो ये रिवर कौन से रिवर के पास है, वोगोवा रिवर के पास है। ये कहाँ आता है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, गुजरात में, इंडिया में। तो इंडिया में लोथल है, कालीबंगा है, बनावाली है, धौलावीरा है, ठीक है। तो कालीबंगा, इसका क्या हम और क्या कह सकते हैं, कालीबंगा का क्या मतलब है, द बेंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, क्या है, बेंगल्स ऑफ ब्लैक कलर। तो कालीबंगा नाम इसीलिए पड़ा ब्लैक बेंगल्स की वजह से, ठीक है। ये कौन से रिवर के पास है, घग्गर रिवर के पास है, और स्टेट प्रोविंस राजस्थान, इंडिया में पड़ता है, ठीक है। और इसको एक्सकवेट किसने किया, आलमानंद घोष ने, ठीक है, बीवी लाल एंड बी के थापर। देन बनावाली, ठीक है, ये भी घग्गर रिवर के पास है, बंगा एंड बनावाली, ऐसे याद रखना है कि ये दोनों कौन से रिवर के पास है, घग्गर रिवर के पास है, ठीक है। स्टेट प्रोविंस हरियाणा और कंट्री इंडिया, ठीक है।
RS बिस्ट, देन धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा जो है रिवर क्या है, लूनी रिवर के पास है धौलावीरा, ये याद रखना है कि धौलावीरा कहाँ है, लूनी रिवर के पास। एंड डिस्ट्रिक्ट धौलावीरा ऑब्वियसली कच्छ, और स्टेट प्रोविंस गुजरात इंडिया में, ठीक है। इसको एक्सकवेट किसने किया, JP जोशी। तो सबसे ज़्यादा जो रिवर का नाम हमें याद रखना है हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी रिवर के पास है, रावी रिवर के पास है। मोहनजोदारो, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, नखलिस्तान, ठीक है, ओएसिस ऑफ सिंध कहा जाता है। तो ये जो है कौन सी रिवर के पास है, इंडस। तो मोहनजोदारो और छानूदारो दोनों इंडस के पास है। लोथल भोगोवा, लोथल कौन सी रिवर के पास है, भोगोवा रिवर के पास है। कालीबंगा और बनावाली घग्गर, एंड धौलावीरा लूनी, ठीक है। इस तरीके से 1-2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। एक्सकवेटर दयाराम साहनी हड़प्पा के, और मोहनजोदारो के रखाल दास बनर्जी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब हम साइट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि उन साइट्स में हमें क्या क्या मिला। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने के लिए मिलता है हड़प्पा में, तो वहाँ पे 6 ग्रेनरीज इन ए रो, कि 6 ग्रेनरीज जो है ना वो हमें रो में देखने मिला, एक साथ ही 6 ग्रेनरीज देखने के लिए मिला। तो अगर ग्रेनरीज तो जो है मोहनजोदारो में भी देखने के लिए मिला, लेकिन जो है हड़प्पा में 6 ग्रेनरीज रो में देखने के लिए मिला, ठीक है। वर्क्समैन क्वार्टर देखने के लिए मिला, वर्किंग फ्लोर और वर्क्समैन क्वार्टर। फिर वर्जिन गॉडेस का सील यहाँ देखने के लिए मिला। देन सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री यहाँ पे देखने के लिए मिला, R37H, तो याद रखना है सिमेट्री R37H यहीं पे मिला। और कुछ लिंगम का जो है स्टोन सिंबल मिला, मेल सेक्स ऑर्गन और योनी फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो इनका हमें क्या देखने के लिए मिला, स्टोन सिंबल्स मिला, ठीक है। और सैंड स्टोन स्टैचू ऑफ मेल टोर्सो ये देखने के लिए मिला, ठीक है, मेल टोर्सो। देन स्टेटाइट स्टैचू ऑफ मेल डांसर, और क्या देखने के लिए मिला, स्टेटाइट स्टैचू देखने के लिए मिला मेल डांसर का। पेंटेड पॉटरी क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेसेस व्हीट एंड बार्ली इन वुडन मोर्टार, तो ये याद रख सकते हैं कि वुडन मोर्टार में हमें क्या मिला, व्हीट एंड बार्ली भी मिला। कॉपर स्केल, ठीक है, कॉपर स्केल क्रूसिबल फॉर ब्रॉन्ज कॉपर मेड मिरर, ये भी याद रखना है कि ये जो मिरर वाला कॉन्सेप्ट है, ये मिरर कहाँ मिला था, ठीक है। तो ये मिरर कहाँ मिला, हड़प्पा में। वैनिटी बॉक्स भी मिला, डाइसेस भी मिला। तो ये कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि 6 ग्रेनरीज इन ए रो, ये हमें देखने के लिए मिला। सिमेट्री R37, ठीक है। देन व्हीट और बार्ली भी जो है यहाँ पे हमें मिला। देन कॉपर मेड मिरर, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। और ये मेल टोर्सो वाला याद रखना, ये कहाँ से मिला, हड़प्पा से, ठीक है। उसके बाद अगर मोहनजोदारो से देखें तो ग्रेट ग्रैनरी मिला। हमने वहाँ पे देखा था हड़प्पा में कि 6 ग्रैनरीज की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रेट ग्रैनरी मिला। देन ग्रेट बाथ, ठीक है, ये ग्रेट वाला कहाँ है, मोहनजोदारो में है। लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग था। असेंबली हॉल, शेल स्ट्रिप्स, पशुपति महादेवा, ठीक है, उनका हमें वहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, प्रोटोसिवा का सील मिला, ठीक है। क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटोसिवा का सील कहाँ से मिला, मोहनजोदारो से मिला। और विमेन डांसर का जो है ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए न्यूड विमेन डांसर, ये इंपॉर्टेंट है। डांसिंग गर्ल का इमेज भी हमें यहीं से मिला। देन स्टेटाइट स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, ठीक है, किंग का हमें जो है प्रिस्ट किंग का हमें स्टैचू मिला, ठीक है। बस्ट ऑफ ए बियर्डेड मैन, ठीक है, ये भी हमें एक मिला। एनसीईआरटी में आपको इन सारे चीज़ों का फिगर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वो आर्ट वाली 11th क्लास की बुक में देखेंगे तो मिरर का भी आपको मिल जाएगा। और 12th क्लास की आपके एंशियंट हिस्ट्री की बुक में भी है, ठीक है। देन एक बार आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं ताकि वो याद रहे। देन ह्यूमन स्केलेटन्स हडल्ड टुगेदर, ये भी हमें कुछ मिला। पेंटेड सील यहाँ पे हमें मिला, ठीक है। क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस का क्ले फिगर मिला। अ फ्रेगमेंट ऑफ वुवन क्लॉथ और कॉटन, तो यहाँ पे हमें जो है कॉटन का भी एविडेंस मिला, ठीक है। एक वुवन कॉटन का एक कह सकते हैं कि छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा कपड़ा हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। ब्रिक क्लिंस वगैरह मिला। देन मेसोपोटामियन सील भी मिला, ठीक है। 2 मेसोपोटामियन सील याद रखना है इसको, ठीक है। और अगर हम ये देखें तो जो है 1398 सील्स यहाँ पे मिला। कहने का क्या मतलब है कि 56% जो है टोटल सील्स जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का मोहनजोदारो में मिला। तो ये मोहनजोदारो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, प्रोटोशिवा का सील हो गया, ठीक है। पशुपति महादेवा का इमेज हो गया। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ डांसिंग गर्ल और जो मिरर वाला है कॉपर मेड मिरर, ये मिला था यहाँ पे 6 ग्रेनरीज इन ए रो, कहाँ पे, हड़प्पा में। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सील सबसे ज़्यादा मोहनजोदारो में मिला। मेसोपोटामियन सील भी कहाँ मिला, मोहनजोदारो में मिला। अब देखते हैं
ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें यहीं पे मिली, ठीक है। देन अब छानूदारों के बारे में देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिटी में कोई सिटाडेल नहीं है। अब सिटाडेल हम क्या है कि सिटाडेल का मतलब है कि एक तो मतलब लोअर एरिया में हाउसेस थे, बिल्डिंग्स थे, और एक थोड़ा अपर एरिया में, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। अपर एरिया लोअर एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं था, यहाँ पे पूरा मतलब फ्लैट ही था, ठीक है। इंक पॉट, लिपस्टिक, मेटल वर्क्स ये सब मिला, शेल ऑर्नामेंट्स यहाँ से मिला, बीड मेकर शॉप, ठीक है, इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पाँव, तो ये एक याद रख सकते हैं कि डॉग के पाँव का इम्प्रिंट भी हमको यहाँ देखने के लिए मिला, ठीक है। उसके बाद टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलॉक कार्ट ये मिला, ठीक है, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट, ये सारी चीज़ें मिली। तो बुलॉक कार्ट कहने का क्या मतलब है कि बुलॉक कार्ट का हमें एक जो है खिलौने टाइप का एक छोटा सा मॉडल मिला, टेराकोटा मॉडल, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ एक मॉडल हमें मिला, ठीक है। तो इससे ये एविडेंस से पता चलता है कि बुलॉक कार्ट उस टाइम हुआ करता होगा। देन लोथल में क्या मिला, ये तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है, डॉक यार्ड, ठीक है। लोथल क्या है, डॉक यार्ड है। लोथल में क्या मिला था हमें, डॉक यार्ड मिला, यहाँ से जो है काफ़ी सारा ट्रेड हुआ करता था। देन राइस हस्क मिला, ठीक है, राइस हस्क कि राइस का तो एविडेंस हमें मिला कि हाँ यहाँ पे भी राइस हुआ करता था। मेटल वर्कर्स, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स, बीड मेकर्स, ठीक है, शॉप्स वगैरह मिला, फायर अल्टार्स मिला, टेराकोटा फिगराइन ऑफ हॉर्स, तो लोथल में भी हमें क्या मिला, हॉर्स का टेराकोटा फिगराइन मिला। डबल बरियल, यहाँ और क्या देखने के लिए मिला, डबल बरियल, ठीक है। तो यहाँ डबल बरियल का क्या मतलब था कि बरीइंग अ मेल एंड फीमेल इन सिंगल ग्रेव, कि एक ही ग्रेव में मेल और फीमेल दोनों का हमें बरियल देखने के लिए मिला। और यहाँ पे शिप का भी टेराकोटा मॉडल मिला, छानूदारों में हमें बुलॉक कार्ट का टेराकोटा मॉडल मिला और लोथल में हमें शिप का टेराकोटा मॉडल मिला। तो क्या पता चलता है कि यहाँ पे शिप वगैरह हुआ करता था, यहाँ पे डॉकयार्ड है तो यहाँ से ट्रेड वगैरह हुआ करता होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन डाइंग वेट, पर्सियन इरानियन सील यहाँ पे मिला, क्या मिला, पर्सियन इरानियन सील। और वहाँ पे हमें मेसोपोटामियन सील देखने के लिए कहाँ मिला था, मोहनजोदारो में। बहरेनियन सील भी देखने के लिए मिला। पेंटेड जार मिला, ठीक है, पेंटेड जार में किसका पिक्चर था, बर्ड एंड फॉक्स का, ठीक है। अब कालीबंगा में क्या क्या मिला, प्लोड फील्ड सरफेस, ये याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कालीबंगन में, कि जुता हुआ खेत का यहाँ पे हमें एविडेंस मिला, ठीक है। और 7 फायर अल्टार्स यहाँ पे मिला। जब फायर अल्टार्स में 7 लग जाए तो समझना है ये कालीबंगन की बात हो रही है, ठीक है। डेकोरेटेड ब्रिक्स मिला और व्हील मिला टॉय कार्ट का, ठीक है, व्हील्स ऑफ ए टॉय कार्ट। मेसोपोटामियन सिलिंड्रिकल सील, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेसोपोटामियन जो सिलिंड्रिकल सील है, जो सिलिंड्रिकल साइज का सील था इस टाइप का कुछ, तो वो हमें कहाँ मिला, कालीबंगा में। अब बनावाली में हम ये देखें तो लैक ऑफ चेस बोर्ड और ग्रेडिरोन पैटर्न टाउन प्लानिंग, मतलब क्या बात है कि जो हमने अभी हम पढ़ेंगे आगे कि इसमें ग्रिड पैटर्न का टाउन प्लानिंग हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे जो है हमें ग्रिड पैटर्न का टाउन प्लानिंग देखने के लिए नहीं मिला, जो कि चेस बोर्ड टाइप का टाउन प्लानिंग था। तो बनावाली में वो एब्सेंट था, ठीक है। और सिस्टमेटिक ड्रेनेज भी नहीं था। टॉय प्लो मिला और क्ले फिगर मिला मदर गॉडेस का। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ बनावाली में काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा, ठीक है। तो धौलावीरा में वाटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो धौलावीरा को याद रखना है कि वाटर हार्नेसिंग सिस्टम कहाँ मिला, धौलावीरा में मिला, ठीक है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम कहाँ मिला, धौलावीरा में। यहाँ पे एक लार्ज वेल मिला और बाथ मिला, जाइंट वाटर रिजर्वायर, तो वाटर से रिलेटेड वाटर रिजर्वायर जैसी चीज़ें जब होगी तो धौलावीरा। वाटर बाथ अगर वो मिलता है तो वो जो है ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, तो ग्रेट बाथ मिला था मोहनजोदारो में। पर यहाँ पे जाइंट वाटर रिजर्वायर, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम धौलावीरा में बहुत अच्छा था, ठीक है। और ये एक ऐसा साइट था जो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। जनरली हम देखते थे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बट यहाँ पे हमें एविडेंस क्या मिला कि यहाँ पे 3 टाइप के जो है घर हुआ करते थे, मतलब कुछ मिडिल क्लास लोगों के लिए भी था, ठीक है। पहले तो हम देखते थे कि हायर क्लास और लोअर क्लास का घर हुआ करता था हर जगह, पर यहाँ पे हमें 3 पार्ट में धौलावीरा डिवाइडेड मिला। देन लार्जेस्ट हरप्पन इंस्क्रिप्शन यूज फॉर सिविक पर्पसेस, और यहाँ पे लार्जेस्ट हरप्पन इंस्क्रिप्शन मिला जो कि सिविक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था, और स्टेडियम मिला, ठीक है। देन सुरकोतरा जो है
सुरकोतरा में हमें बोन्स ऑफ हॉर्स मिला, ठीक है, कि घोड़े का जो हम बात करते हैं कि ये मिला या नहीं मिला, तो यहाँ हॉर्स का एविडेंस अगर कहीं मिला तो सुरकोतरा में ही मिला, ठीक है। देन ओवल ग्रेव और पॉट बरियल्स वगैरह, ठीक है। तो ये कभी कभी मतलब थोड़ा सा वो भी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कि क्योंकि यूपीएससी के PYQ में भी इस स्टेटमेंट को गलत किया गया था कि बोन का जो है हॉर्स मिला या नहीं मिला, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग तो है। बट अगर फिर भी कहीं स्टेट PCS में या कहीं भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि जो है हॉर्स के बारे में एविडेंस कहाँ मिला, तो सुरकोतरा, ठीक है। देन दायमाबाद में क्या क्या मिला, ब्रॉन्ज इमेज मिला, ठीक है। ब्रॉन्ज इमेज में हमें क्या मिला, चैरियोटर विद चैरियोट, ठीक है, कि यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिला कि चैरियोटर जो है अपने चैरियोट के साथ, रथ के साथ है, ठीक है। ऑक्स, एलिफेंट और राइनासोरस, इसका भी हमें एविडेंस देखने के लिए मिला, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि मोहनजोदारो जो है ये क्या है, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो मोहनजोदारो क्या है, इंडस सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट है। और राखीगढ़ी जो है ये क्या है, लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट कौन है, तो मोहनजोदारो बोलेंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में सबसे बड़ा इंडस साइट कौन सा है, तो फिर हम कहेंगे राखीगढ़ी, जो कि कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। 2014 में एक्सकवेट किया गया है इसको। देन कॉमन फीचर्स अगर देखें तो अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं हमने, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जगह से रिलेटेड और जो भी साइट था उससे रिलेटेड। अब कुछ जो है कॉमन फीचर्स देख लेते हैं मेजर सिटीज़ का। तो यहाँ पे हमें सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग देखने के लिए मिला, ठीक है, ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ पे कैसा सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम टाइप का जो है यहाँ पे टाउन प्लानिंग हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। और बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया गया कंस्ट्रक्शन में। तो ये इससे हमें पता चलता है कि इंडस सिविलाइजेशन के जो भी साइट्स थे कितने एडवांस थे। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था उस टाइम में भी, 2500 BC के टाइम पे भी हमें क्या देखने के लिए मिला कि ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए मिला। जायंट वाटर रिजर्वायर का हमें एविडेंस कहाँ मिला, धौलावीरा में, ठीक है। फोर्टिफाइड सीटाडेल देखने के लिए मिला। एक्सेप्शन सिर्फ हमने देखा कि छानूदारो में नहीं है, ठीक है। सुरकोतरा जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, ये ओनली इंडस साइट है जहां पे हमें हॉर्स के बारे में पता चला, हॉर्स का रिमेन्स कुछ मिला, ठीक है। मेन क्रॉप्स अगर देखें तो वीट और बार्ली सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, राइस नहीं, वीट एंड बार्ली, ठीक है। और यहाँ पे राइस का जो है एविडेंस मिला, कहाँ मिला, रोथल और रंगपुर गुजरात में। तो हम ये कहें कि अगर राइस का एविडेंस हमें कहीं मिला तो यस मिला, कहाँ मिला, तो लोथल और रंगपुर गुजरात में मिला, ठीक है। देन अदर क्रॉप्स अगर देखें तो डेट्स है, मस्टर्ड है, सीसम है, कॉटन है, ठीक है। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। और सबसे ज़्यादा जो है, सबसे पहले जो है कॉटन किसने प्रोड्यूस किया, तो इंडस के लोगों ने ही सबसे पहले कॉटन को प्रोड्यूस किया। तो क्रॉप्स के बारे में याद रखना है कि वीट और बार्ली मेन क्रॉप्स है। तो क्या राइस था वहाँ पे, तो राइस का एविडेंस यस हमें मिला है रोथल और रंगपुर से। लेकिन अगर हम ये कहें कि राइस ही मेन डाइट था तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वीट और बार्ली सबसे ज़्यादा मेन था। देन एनिमल्स अगर देखें तो शीप का, ठीक है, गोट का, ऑक्सिन का, काउ ऑक्स और काउ का, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल का, ठीक है, बफेलो का, किसका, बफेलो का, बोर का, डॉग का, कैट का, पिग का, फाउल का, डियर का, टॉर्टोइज भी था, एलिफेंट भी था, कैमल भी था, राइनोसोरस था, टाइगर था, टाइगर, ठीक है, याद रखना है क्या था, टाइगर। एंड लायन जो है ये नोन नहीं था इंडस पीपल के लिए। तो अगर कभी आ जाए कि लायन नोन था तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ टाइगर तो हमने पढ़ा था तो लायन भी होगा, नहीं। तो जो है टाइगर जो है ये नोन था और लायन अननोन था, ठीक है। और अमरी से जो है हमें क्या इंस्टेंस पता चला है कि इंडियन राइनोसोरस भी के बारे में भी यहाँ पता चला है, ठीक है। और ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हुआ करता था, इनलैंड और फॉरेन ट्रेड हुआ करता था। फॉरेन ट्रेड जो है किसके साथ हुआ करता था, मेसोपोटामिया और सुमेरिया के साथ फॉरेन ट्रेड हुआ करता था। तो सुमेरिया कहाँ है, मॉडर्न इराक, मेसोपोटामिया कहाँ है, मॉडर्न इराक, ठीक है। तो हम मेसोपोटामिया कौन सी जगह को कहते हैं, मॉडर्न इराक को क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया और सुमेरिया उस टाइम पे कहा जाता था, ठीक है। बहरीन से भी यहाँ पे ट्रेड का एविडेंस हमें मिला, ठीक है। तो याद रखना है कि हमारा उस टाइम पे ट्रेड, इंडस के लोगों का ट्रेड किसके साथ हुआ करता था, तो मेसोपोटामिया और सुमेरिया या बहरीन के साथ जो है हुआ करता था। अब देखते हैं कि इम्पोर्ट कहाँ कहाँ से किया करते थे इंडस के लोग। तो गोल्ड ये कहाँ से मंगवाते थे, कोलार कर्नाटका से गोल्ड आता था, ठीक है। देन अफगानिस्तान और पर्सिया
अफगानिस्तान पर्सिया से भी आता था, ठीक है। प्रेजेंट डे पर्सिया कौन सा है, ईरान। तो यहाँ से कहाँ से, कोलार कर्नाटका, कोलार गोल्ड फील्ड से क्या आ रहा है, गोल्ड आ रहा है अफगानिस्तान से, एंड पर्सिया से। सिल्वर जो है कहाँ से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, पर्सिया से आ रहा है, और साउथ इंडिया से आ रहा है। कॉपर अगर देखें तो खेतरी राजस्थान, ठीक है, खेतरी माइंस जो है आज भी राजस्थान का, तो वहां से कॉपर आता था, बलूचिस्तान और अरेबिया से आता था। टिन जो है अफगानिस्तान और बिहार से, याद रखना है, टिन जो है बिहार में भी अवेलेबल है, तो टिन बिहार से आता था। लापिस लजूली एंड सफ़ायर जो ये स्टोन है, ठीक है, बहुत ही कीमती स्टोन है, तो ये बदखशा माइन जो है अफगानिस्तान का, वहाँ से आता था। जेड जो है सेंट्रल एशिया से आता था। स्टीएटाइट जो है शहर सोख्ता ईरान से, कहाँ से, शहर सोख्ता ईरान से, और किरथार हिल पाकिस्तान से। तो स्टीएटाइट का जो हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं स्टीएटाइट का, तो वो उस टाइम जो है इंपोर्ट किया करते थे ईरान से, पाकिस्तान से। एमेथिस्ट जो है ये कहाँ से आता था, महाराष्ट्र से। अगेट, ठीक है, चाल्सीडोनीज एंड कार्नीलियंस, ये सारी चीज़ें सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया से, ये इंडिया से ही ये चीज़ें सौराष्ट्र से वेस्ट इंडिया से जाता था, ठीक है। देन और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो हमने ये इंपोर्ट देखा, अब हम ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट हम क्या किया करते थे। तो इंडस के लोगों के पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो वो एक्सपोर्ट करते थे। कॉटन शुरू से ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है। टेराकोटा, फिगराइंस, पॉटरी और कुछ बीड्स जो है एक्सपोर्ट किया करते थे। बीड्स कहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे, ये पॉइंट याद रखना है, चानूदारों से बीड्स को एक्सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। देन कॉन्च सेल, ये कहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, लोथल से, ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना है। सर्टेन बीड्स चानूदारों से, और कॉन्च सेल जो है ये कहाँ से, लोथल से। सेल वगैरह कहाँ मिलेगा, लोथल में ही मिलेगा ना, ठीक है। देन आइवरी प्रोडक्ट्स और कॉपर भी, ठीक है। और इंडस के लोगों का बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग फीचर है कि आयरन इन लोगों को पता ही नहीं था, ब्रॉन्ज पता था, कॉपर पता था, आयरन नहीं पता था, ठीक है। तो सुमेरियन टेक्स्ट जो में जो है और भी क्या चीज़ यहाँ पे पता चला कि ट्रेड रिलेशन इन लोगों का, सुमेरियन टेक्स्ट में लिखा है कि ट्रेड रिलेशन जो है इन लोगों का मेलुहा से था, ठीक है, मेलुहा से था। तो हो सकता है कि इंडस के लोगों को ही ये जगह, ये जो है नाम दिया गया होगा मेलुहा। मेलुहा किसको दिया गया है, सुमेरियन टेक्स्ट में इंडस के रीजन को, ठीक है। तो इंडस के रीजन के साथ ट्रेड की बात है। देन और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, शाटुघई और मुंडीगाक, ठीक है, ये इंडस साइट है जो कहाँ मिला, अफगानिस्तान में। तो शाटुघाई कहाँ है, अफगानिस्तान में, मुंडीगाक अफगानिस्तान में, याद रखना है, ठीक है। अब सुमेरियन टेक्स्ट में हमें कुछ और भी रेफरेंस मिलता है, ठीक है। 2 इंटरमीडिएट स्टेशन की बात ये कर रहे हैं कि 2 जगह पे ये रुकते थे, ठीक है। कहाँ पे, दिलमुन जो कि बहरेन की बात कर रहे हैं, और मकरान जो कि मकरान कोस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये 2 और इंटरमीडिएट स्टेशंस थे, ठीक है। अब और चीज़ देख लेते हैं कि सूसा और उर जो है क्या है, मेसोपोटामियन प्लेसेस है जहाँ पे हड़प्पन सील्स मिले, ठीक है। तो हमें ये पता चला, कैसे पता चला कि मेसोपोटामिया और यहाँ इंडस वैली का क्या हुआ करता था, ट्रेड, क्योंकि हमें आपस में एक दूसरे का सील हमें देखने के लिए मिला। मेसोपोटामियन प्लेस में हड़प्पन सील जो है मिला, सूसा और उर, ये मेसोपोटामियन प्लेस है जहाँ पे कि हड़प्पा का सील मिला, ठीक है। देन द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले कॉटन को कोई प्रोड्यूस करने वाले लोग थे तो वो कौन थे, हड़प्पन से ही थे। और ठीक है, और इसको क्या कहा गया, सिंडन कहा गया ग्रीक्स के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना है कि सिंडन किसके द्वारा कहा गया, ग्रीक्स के द्वारा। देन एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई भी एविडेंस जो है कॉइन्स का नहीं मिला, तो हम ये मान सकते हैं कि उस टाइम पे बार्टर हुआ करता होगा, क्योंकि अगर एक्सचेंज ऑफ गुड्स कैसे होगा, तो बार्टर ही हुआ करता होगा, क्योंकि उस टाइम कॉइन्स तो हमें मिला नहीं, ठीक है। सील्स मिला बट कॉइन्स नहीं मिला। तो बार्टर का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उस चीज़ को दे करके आप दूसरी चीज़ को किसी और से लेंगे जो आपको ज़रूरत है। सपोज अगर आपके पास राइस है और आपको जो है वीट खरीदना है या बार्ली खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, अगर उस वीट वाले को राइस की ज़रूरत है तो आप उसको राइस दे देंगे और आप उनसे वीट ले लेंगे। तो ये हुआ करता था बार्टर, ठीक है। अब लोथल के बारे में अगर हम ये देखें तो ये एंशियंट पोर्ट था, पोर्ट सिटी था लोथल, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, ठीक है, पोर्ट सिटी
था, लोथल याद रखना है। और इंडस सिविलाइजेशन जो है प्राइमरीली अर्बन था, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं मिला कि पॉलिटी उस टाइम का कैसा हुआ करता है, ठीक है, लेकिन इतना तो पता चला कि जो इंडस सिविलाइजेशन की रूलिंग अथॉरिटी होगी वो थे तो मर्चेंट क्लास, ठीक है, वो ट्रेड क्या करते थे, वो मर्चेंट क्लास थे, ठीक है। और एक चीज क्या पता चला कि जो हड़प्पन पीपल थे वो जो है गॉड की वर्शिप टेम्पल में नहीं किया करते थे। कहाँ पे नहीं किया करते थे? टेम्पल में। और कोई भी ऐसा टेम्पल जो है यहाँ अनअर्थ नहीं किया गया, मतलब यहाँ पे नहीं मिला एक्सकावेशन के टाइम पे, ठीक है। तो मे बी जो है वो अपना रिलीजन को फॉलो करते होंगे, किसी स्टैचू में या किसी फिगराइन को वो मानते होंगे, पूजते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला कि उनके लिए कोई ऐसा टेम्पल टाइप का बनाया गया है, ठीक है। अब मोस्ट कॉमनली फिगराइन जो मिला वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिला मदर गॉडेस का, ठीक है, मातृ देवी और शक्ति का। और एविडेंस हमें इस चीज़ का, किस चीज़ का मिला कि योनि फीमेल सेक्स ऑर्गन वर्शिप का भी एविडेंस वहां मिला। तो मातृ देवी और शक्ति जो मदर गॉडेस का जो है फिगराइन बहुत ज़्यादा मिला। और क्या मिला? चीफ मेल डेटी पशुपति महादेवा, उनका भी हमें जो है एविडेंस मिला, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, प्रोटोशिवा, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स प्रोटोशिवा उनको कहा जाता है, ठीक है, जो कि सील में उनका रिप्रेजेंटेशन हमें मिला। तो वो जो है किस टाइप से था रिप्रेजेंटेशन की? वो योगिक पोस्चर में बैठे हुए थे, ठीक है, और उनके आसपास जो थे वो सराउंडेड थे 4 एनिमल्स से। ये इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफलो। 4 एनिमल्स क्या क्या हुआ? एलिफेंट हुआ, टाइगर हुआ, राइनो हुआ और बफलो हुआ। याद रखना है, टाइगर है, लायन नहीं, टाइगर, ठीक है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफलो। और 2 डियर भी मिला, ठीक है, उनके फीट के पास 2 डियर जो है यहाँ पे अपीयर हुआ, ठीक है, अपीयर होता हुआ हमें दिखा। देन देयर वॉज द प्रिवलेंस ऑफ फैलिक जो है लिंगम वर्शिप, फैलिक मीन्स लिंगम वर्शिप का भी हमें यहाँ पे एविडेंस मिला। 10 शिव शक्ति वर्शिप जो है ये बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप है, ठीक है, और ये इंडस हड़प्पन लोगों के भी रिलीजियस बिलीफ का पार्ट रहा, स्पेशली जो है हम्प्ड बुल, ठीक है, हम्प्ड बुल। तो ये नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पन पीपल जो है क्या करते थे, एनिमल वर्शिप भी किया करते थे, स्पेशली हम्प्ड बुल का। उसी तरीके से हमें ट्री वर्शिप का भी एविडेंस मिला, ठीक है, स्पेशली पीपल का, ठीक है। तो जो भी रिमेन्स और रेलिक्स थे तो वहाँ से हमें एनिमल वर्शिप, ज्वेलरी के बारे में पता चला और ट्री वर्शिप के बारे में भी पता चला, ठीक है। और हमें यहाँ पे कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है मिला सील्स के ऊपर, लेकिन जो भी सील्स के ऊपर लिखा हुआ मिला कुछ भी, ठीक है, तो उसको हम डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं। डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं का क्या मतलब है? कि इसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट जो है कैसा है, ठीक है, जो भी है, जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर पिक्टोग्राफिक फॉर्म में, वो अब तक नहीं पढ़ा जा पाया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे पता चला है, कालीबंगन में जो है, ठीक है, कालीबंगा का जो पॉट शर्ट्स था तो उसमें क्या पता चला है कि लेटर में जो है ओवरलैप देखने के ऊपर मिल रहा है, एक दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या पता चल रहा है राइटिंग को देख करके कि ये बोस्ट्रोफेडॉन में लिखा हुआ है। अब ये बोस्ट्रोफेडॉन का क्या मतलब होता है कि राइट से लेफ्ट की तरफ और फिर लेफ्ट से राइट की तरफ ऑल्टरनेट में लिखा हुआ है, कि पहले जो है राइट से जो है कि किधर जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और लेफ्ट से फिर राइट की तरफ जो है आ रहे हैं, ठीक है। और इसको क्या कहा जा रहा है? रेफर किया जा रहा है एज प्रोटो ड्रेविडियन। तो ये बोस्ट्रोफेडॉन वाला याद रखना है स्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो वो हड़प्पन स्क्रिप्ट है। लेकिन जो है ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें कि जिसको पढ़ा गया है, तो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो ये डेसिफर्ड वर्ड याद रखना है। तो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट क्या है? वो तो हड़प्पन स्क्रिप्ट ही है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते, तो हम क्या मानते हैं कि डेसिफर्ड स्क्रिप्ट में ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को हम कब से जानते हैं? 5th सेंचुरी BC से जानते हैं, ठीक है। मोस्ट लेटर इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी। और हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट है वो कैसे डेवलप्ड हुआ है? ब्राह्मी से ही डेवलप्ड हुआ है। और स्टेटाइट जो है ये मेनली यूज़ किया जाता था सील को बनाने में। तो ये पूछा जाता है कि सील को बनाने में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो स्टेटाइट का। देन हम्पलेस बुल जो है उसको रिप्रेजेंट किया है मोस्टली इंडस सील में हमें देखने के लिए मिलेगा हम्पलेस बुल बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद इनह्यूमेशन
और कंप्लीट बरियल वाज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड। क्या मतलब है कि यहाँ पे दफनाया जाता था, कंप्लीट बरियल किया जाता था, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ हम देख लेते हैं कि जो है स्वास्तिका सिंबल का जो है ओरिजिन जो है हम देख सकते हैं कि ये इंडस सिविलाइजेशन के टाइम से ही जो है हम पता कर सकते हैं कि स्वास्तिक सिंबल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इंडस सिविलाइजेशन से, ठीक है। और जो है एम व्हीलर के अकॉर्डिंग जो इंदिरा इज एक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि कैसे ये डिक्लाइन हुआ होगा, लेकिन एम व्हीलर क्या कहते हैं कि इंदिरा को भी इसका एक इंद्र को कारण माना जाता है, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि ऋग्वेदा में एक बैटल के बारे में बात है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है, एक बैटल के बारे में बात है और उसमें जो भी प्लेस का नाम दिया गया है हरियुम्पा, ठीक है, हरियुम्पिया, ठीक है। तो जो है वही हरियुम्पिया जो दिया हुआ है तो मे बी वो ही क्या है, हरप्पा है, ठीक है। और जो मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि जो मेकर्स थे इस सिविलाइजेशन को, जिसने बनाया, तो ठीक है वो लोग कौन थे, मेनली द्रविडियन थे। कौन लोग थे, द्रविडियन थे, ठीक है। देन कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन अगर देखें, ये भी पूछा जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन के साथ साथ कौन ऐसे सिविलाइजेशन थे जो उस टाइम चल रहे थे, तो दैट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, इजिप्ट सिविलाइजेशन था एंड चाइना, ठीक है। तो ये सब साथ के साथ थे, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए चाइना, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ग्रीक, तो आप क्या करेंगे कि कौन सा साथ के साथ चल रहा था, तो ये तीनों थे, ठीक है। तो ये हमने पूरा इंडस सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर दिया।